कोई बात नहीं। चलिए सेट नंबर इसमें बताएंगे स्पीड में। 21, 22, 23 कल था ना। ठीक है, बताएंगे आप लोग। ए ग्रुप वाले बताएंगे भू राजस्व जो कर है किसके द्वारा वसूला जाता है? राज्य सरकार द्वारा। साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ में है? साहा परमाणु भौतिक संस्थान पूछ रहे हैं। बोले ए ग्रुप वाले। कोलकाता में है। कहाँ में है? कोलकाता में है। बताएंगे सौर ऊर्जा का जो रूपांतरण है प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस ऊर्जा में होता है? रासायनिक ऊर्जा में। बताएंगे विशिष्ट प्रकार की भू आकृति है जो मरुस्थलों में दिखाई देती है उसे क्या बोलते हैं? छत्रक शैल कहा जाता है इसको। जो विशिष्ट प्रकार की भू आकृति है जो मरुस्थल में दिखाई देती है। बराबर दाब वाले स्थानों को आपस में कौन जोड़ता है? आइसोबार बोला जाता है या समदाब बोलते हैं। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना है? 238। निर्वाचित बोल रहे ना है। 12 को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा का अनुच्छेद जिक्र कितना में है? 80 में ना। सरल एगो ट्रिक बताते हैं। सरल स से कौची? संसद। र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। कितना? 79, 80, 81। बताएंगे भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दिया गया है? समुद्रगुप्त को। बताएंगे राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जाता है तो क्या किया जाता है उस पर? उस राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद कितना के अंतर्गत? 356 के अंतर्गत। राष्ट्रीय पात की बात करें तो 352 अनुच्छेद में है राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात की बात करें तो 360। पूछ देगा कि बताइए अभी तक भारत देश में जो है ना वित्तीय आपात कितनी बार हुआ है? एक बार भी नहीं हुआ है। बताएंगे गुरु चेलु चरण जो है केलुचरण महापात्र किस शैली से समुद्र नृत्य से है? बताएंगे ओडिसी नृत्य। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किसके बाद हुई थी? कौन सी लड़ाई के बाद? पानीपत के प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1526 में। किनके बीच? विजय कौन हुआ था? हाँ, बाबर इमरान लोधी के बीच हुआ था। इसमें विजय हुआ था कौन? बाबर। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कुछ बोल रहे कामन? ठीक है। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? तैराकी में। विषुवतीय प्रदेशों में कैसा जलवायु होता है? आर्द्र और गर्म जलवायु होता है। कॉकवेस्ट और हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? आर्द्र मतलब नहीं समझते हैं? क्या समझ गए? जिसमें वायु के साथ साथ नमी की भी जिसमें पानी थोड़ा सा हल्का हल्का एकदम बोलते हैं ना उसको नमी की मात्रा होना चाहिए वायु के साथ। आर्द्र वायु में ही जो है ना लोहा में जंग लगता है। बरसात होता है तो वायु के संपर्क में रहेगा और भींगा हुआ स्थान पर रहेगा तो जंग लगता है। बताएंगे जंग का सूत्र क्या होता है? अब कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है बढ़िया से। ऐसे ही क्लियर आवाज आएगा, कोई दिक्कत ना है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। मेरा साउंड जो है ना ऐसे ही थोड़ा हाई क्वालिटी में रहता है। देखिए आप लोग जो है ना रिवीजन करने का समझिए एक बहुत बढ़िया आप लोग का प्लेटफॉर्म मिल चुका है। अगर वीडियो डलाता है यूट्यूब चैनल पे सिकंदरा कम्पिटिटिव मैथ क्लासेज यूट्यूब चैनल पे, उसको आप घर पे जाके एक बार सुनिए। यहाँ आते हैं वो ठीक बात है, सुनाते हैं वो भी ठीक बात है, लेकिन घर पे जाके सुनिएगा। उससे क्या होगा ना रिवीजन आपका होगा और जो है ना सुनने के बाद काम आएगा कहीं
सोमवार को जो वीकली टेस्ट में है ना, वो आपको मज़ा आएगा एकदम, उसमें बहुत आपको फ़ायदा होगा इससे अगर रिवीजन कर दे। किसी भी चीज़ को आप लोगों को बार बार बताते हैं कि ज़्यादा दिन तक याद रखने के लिए पहले तो उसको 24 घंटा में 4 बार पढ़ना होता है, लेकिन हम लोग के इतना बिजी हो गए ना है, एक बार ही पढ़ने का टाइम बढ़िया से नहीं मिलता है। 4 बार पढ़िए, दूसरा रिवीजन उसको कब कीजिए, 1 सप्ताह के अंदर दूसरा रिवीजन उसको मारिए, फिर 1 महीना के बाद उसको रिवीजन मारना है। यदि कब, यदि आप चाहते हैं कि हमको लॉन्ग टाइम तक याद रहे तब, और नहीं तो आप एक बार भी नहीं पढ़ेगा तो कोई दिक्कत ना है। और फिर उसको पढ़िए कब, जब एक टेस्ट हो या फाइनल एग्जाम हो, तो ऐसा नोट्स तैयार कीजिए कि एग्जाम के बाद खाली मान के कॉपियों को लिख लीजिए। जो चीज़ नहीं आता है, कन्फ्यूजन होता है, खाली कन्फ्यूजन वाला उसमें लिखिए और एग्जाम से पहले उसी को पढ़िए। चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे साइंस का क्वेश्चन हो, चाहे आर्ट्स का क्वेश्चन हो, चाहे करेंट का हो, जो कन्फ्यूजन होता है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सूत्र है, चाहे जो भी चीज़ है, और उसको एग्जाम से पहले पढ़ जाइए। 10 दिन पहले एग्जाम का है ना, तो उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए आगे बताएंगे आप लोग, सूर्य के प्रकाश का जो है ना, कौन सा जो भाग है जो सौर कुकर को गर्म करता है, और रक्त भाग, उसको क्या बोलते हैं, और रक्त भाग बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित होते यानी जमा होते हैं। ग्लाइकोजन के रूप में भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ में है, अजमेर में है। अजमेर कहाँ में है, राजस्थान में है। बताएंगे राजस्थान में कौन मरुस्थल है, थार मरुस्थल है। बताएंगे भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के समय में। भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म कौन था, आलम आरा। बताएंगे 1913 में ना, 1913 में। बताएंगे पाचन प्रक्रम में कौन सा सहायता करता है, एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम जो होते हैं मूलतः प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन के कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, क्वाशियोरकर रोग होता है। छोटा बच्चा में जिन्हें प्रोटीन की भोजन में प्रोटीन नहीं मिलता है, क्वाशियोरकर। बताएंगे एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन। अब प्रोटीन नहीं देगा तो कौची मारेगा, प्योर शुद्ध आंसर। विकार क्या बोल रहे हैं, विकार वाला ही था ना कि दूसरा था उसमें, एंजाइम ना। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन। अब प्रोटीन नहीं देता तो विकार का ही कहीं देता है। बताएंगे शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विगलित पहला एंजाइम कौन था, एमिलेस। कौन था, एमिलेस। आजीवक जो है ना, किसका समसामयिक एक संप्रदाय था, आजीवक। सी बेंच वाले थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, सी बेंच वाले और डी बेंच वाले, ठीक है। बताएंगे आजीवक जो था बुध के थे, कौन संबंधित है इसे, बुध भगवान संबंधित है। बताएंगे जल, वसा और विभिन्न अपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है, त्वचा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, त्वचा द्वारा किया जाता है। त्वचा के सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है, एपिडर्मिस कहलाता है। क्या कहलाता है, एपिडर्मिस कहलाता है। अंदर वाला का इंडोडर्मिस बोलते हैं, और बीच वाला बोले क्या बोले, एक ठो बीच वाला मिसोडर्म। बताएंगे भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना टाइम लगता है, 52 सेकेंड टाइम लगता है। बताएंगे संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, इसमें एक गर्त है, इसकी गहराई कितना है, 11,000 ना, 11,000 समथिंग है। बताए थे एक बार, 11,000 समथिंग है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, 8,850। तो दोनों के मिला के बीच की दूरी कितना हो जाता है, 20 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। बताएंगे दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, जब दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक घटेगा। बताएंगे भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ में है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है। बताएंगे अनुदैर्ध्य तरंग किससे होकर नहीं गुजर सकती है, निर्वात मतलब समझते हैं ना, जहाँ नाम मात्र की भी हवा की उपस्थिति नहीं हो, वैसा माहौल बनाना असंभव है जहाँ हवा न हो। बताएंगे निर्वात में अगर प्रकाश की चाल बोले तो कितना, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर बात करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड।
बताएंगे भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है? ऋण नियंत्रक आरबीआई। आरबीआई में कितने गवर्नर होते हैं? उप गवर्नर 4 गो होते हैं। उप गवर्नर कितने होते हैं? एगो मेन गवर्नर 25वें नंबर का भी कौन है? शक्तिकांत दास है ना, शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के। बताएंगे आपातकालीन शक्तियां कुछ देर पहले बताए हैं कौन कौन से अनुच्छेद से संबंध रखती है? 352, 356, 360 बोलेंगे, ठीक है। खाली 52, 56, 60 में गलत आंसर हो जाएगा। आपातकालीन शक्तियां भाग कितना? 18। बताएंगे संसद के दोनों सदनों का जो समावेशन होता है करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। बताएंगे ज्यामिति का जनक किन्हें कहा जाता है? गांधार कला किस काल में विकसित हुआ था? कुषाण काल में। इसमें बीच वाला पेज नंबर कितना था? 110। हाँ ठीक है, मेरे प्रमुख कंपनियों के चेयरमैन है ना। चलिए बताएंगे बारी बारी से। एयरटेल कंपनी के चेयरमैन कौन है? आइडिया का कौन है? कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला है। वोडाफोन के कौन है? अनलजीत सिन्हा। वोडाफोन आइडिया मिल गया इसलिए सब में VI लिखता है। VI, भी से वोडाफोन, आवाज से आइडिया। एगो होता है आदमी VIP होता है। VIP का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी इंपोर्टेंट पर्सन है। VVIP मतलब वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। आप लोग भी बनिए पढ़ लिख के एकदम VVIP, ठीक है। रिलायंस कम्युनिकेशन के कौन है चेयरमैन? हाँ अनिल अंबानी है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज कहेंगे तो ध्यान देंगे थोड़ा सा। रिलायंस कम्युनिकेशन तो अनिल अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज तो मुकेश अंबानी। और शायद इनका एक लड़का है आकाश अंबानी नाम है ना, शायद वो कार्यभार संभाल रहे हैं। देख लेंगे, थोड़ा सा अपडेट रहेंगे आप लोग। बताएंगे विप्रो के कौन है चेयरमैन? अजीम प्रेम जी हैं। एयर इंडिया का चेयरमैन कौन है? रोहित रंजन है। बताएंगे TVS मोटर के कौन है? वेणु श्रीनिवास हैं। टाटा मोटर के कौन है चेयरमैन? रतन टाटा। मारुति सुजुकी के कौन है? RC भार्गव हैं। हीरो मोटर कार पे कौन है? ब्रिजनंदन लाल मुंजाल। अब बजाज ऑटो के कौन है? अब बताएंगे इसमें आगे से जो है पेज नंबर कितना का होमवर्क है? 24 पेज नंबर है। चौबीस में नहीं होगा, इसमें दूसरा है। हाँ ठीक है, भेट गया है। मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज बताएंगे। मिस्र का नाम है तो मिस्र का कैपिटल कहाँ में है? काहिरा में है। बताएंगे गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाया जाता है? जस्ता का संकेत क्या होता है? परमाणु संख्या पूछे तो 30 होता है। डिगो गार्सिया जो है ना किस महासागर का द्वीप है? डिगो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप है। साकी सम्मेलन बताएंगे किसके उद्देश्य से आरंभ किया गया था? सार्क 1 सम्मेलन किसके उद्देश्य से? क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य। UNHRC संस्था जो है किससे संबंधित है? UNHRC इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। रिफ्यूजी यहाँ पे ऐसे रिफ्यूजी होता है ना, रिफ्यूजी राइट मीन्स तो अधिकार हो जाता है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिफ्यूजी काउंसिल देख लेंगे थोड़ा सा, इसका स्थापना देख लेंगे सर्च करके थोड़ा सा इसका। UNHRC की स्थापना और फुल फॉर्म भी देख लेंगे। बताएंगे इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बने थे?
नागेंद्र सिंह। अंत्योदय का विचार सबसे पहले किसने दिए थे? जयप्रकाश नारायण को किसकी क्रांति का जनक कहा जाता है? बोलिए तो थोड़ा सा। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, रिफ्यूजी के REFUGEES। इसका थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे आप लोग। UNHRC का जो है फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रिफ्यूजी होता है। स्थापना कब हुआ था? 14 दिसंबर 1950 की स्थापना हुआ था यूनाइटेड नेशन। कहाँ में? हाँ, हेड क्वार्टर की बात करें, इसकी हेड क्वार्टर तो कहाँ में है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब आप लोग जब वीडियो देखिएगा तो इसमें जैसे थोड़ा सा देखेंगे कि सुनने के बाद अगर कोई गलत है इसमें बोला गया है या गलत चीज़ बता दिया गया है तो थोड़ा सा कमेंट में जो है ना सुधार के लिख देंगे आप लोग, ताकि जो अगला आदमी जो देखे उनको पता चले। बताएंगे हेमावती जो है ना किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। हेंगोन कॉल झरना किस नदी पर है? देखिए कल परसों ही सेट में आया था, हम लोग का सेट लगा रहे थे बिहार SSC का, आया था ना। हेंगकॉल सोमवार के टेस्ट में था ना। पश्चिमी घाट बताएंगे किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से। वास्को डी गामा कालीघाट कब पहुंचा था? पहली बार। और दूसरी बार पूछेगा तो दूसरी बार 1502 में और तीसरी बार 1528 में आया था। देख लेंगे थोड़ा सा इसको। लेकिन यहाँ आया था तीसरी बार में, इसकी मृत्यु हो गया था भारत में ही। हाँ, भारत में इसकी मृत्यु हो गई थी वास्को डी गामा की। सबसे छोटा दिन बताएंगे कहाँ होता है? तो 12 दिन कैसे कहते हैं? 25 दिसंबर के क्रिसमस डे होता है उस दिन। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में जो ना सबसे छोटा दिन होता है। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। 21 जून को तो इसको बढ़िया से याद रखेंगे। ऑप्शन में दे देता है कभी कभी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध लिख देगा। तो उत्तरी गोलार्ध कहे तो 22 दिसंबर और दक्षिणी गोलार्ध तो 21 जून को। किसको? ऊपर में सबसे बड़ा तो नीचे में सबसे छोटा होगा। बताएंगे होम्योपैथी का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था? होम्योपैथी का जनक कौन है? हैनीमैन। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। बताएंगे क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितना होता है? 4 फुट। रेबीज का इलाज का खोज किसने किया था? कहानी बताए थे से याद है? रेबीज कैसे होता है? कुत्ता काटने से ना। और उसका लक्षण कितना दिन में प्रकट होता है? 10 दिन से 1 साल के अंदर। मान कर चलिए कुत्ता किसी को काट लिया अब अभी लक्षण प्रकट नहीं हो रहा तो उसको ध्यान रखना होता है 10 दिन से 1 साल के अंदर उसका लक्षण प्रकट होता है। जगह देहाती में कहते कि कुत्ता काट रहे कहने जुआर अभी था, बोलता है ना कभी कभी, या सांप काटने के बाद भी। राष्ट्रीय युवा दिवस बताएंगे 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 12 अगस्त को। 12 अगस्त को एक और मनाया जाता है हाथी दिवस। ठीक है, हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और 10 अगस्त को मनाया जाता है लायन डे, बाघ दिवस। 10 अगस्त को शेर दिवस। लायन माने शेर होता है, ठीक है, लेकिन टाइगर माने क्या होता है? बाघ होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ दिवस 29 जुलाई को। शेर दिवस 10 अगस्त को। हाथी दिवस 12 अगस्त को। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2967 टाइगर थे। ठीक है, 2967। सबसे ज्यादा कहाँ? मध्य प्रदेश में कितना? 526।
कर्नाटका में 524 था, इसीलिए टाइगर स्टेट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ज्यादा टाइगर पूछ रहा है। जो है ना वो लड़का चालाक है, कुछ पूछ देगा, चरा देता है एकदम। बताएंगे किसके कारण बालू चमकीला तथा गीला बालू दुधहीन दिखाई देता? सूखा बालू चमकीला और गीला बालू दुधहीन, किसके कारण? परिवर्तन के। पृथ्वी के अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? ये देखिए बहुत वीआईपी यहाँ पे जो है ना लॉजिक थोड़ा सा है। द्रव्यमान था ना, द्रव्यमान की बात करो तो कितना? 1/81 पृथ्वी की तुलना में, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे तो कितना? 1/, याद रखेंगे, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण छोटा हाँ भाग देवल जाता है, तो भार किससे संबंधित है? एकरा में 6 से गुना करेंगे तो 6 गुना बढ़ेगा, 6 से भागा देंगे तो 6 गुना घटेगा। क्या समझे? जो गुरुत्वीय भार काहे बदलता है? क्योंकि जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, इसीलिए भार बदलता है। लेकिन किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता है, चाहे उसे अंतरिक्ष में ले जाए, चाहे चंद्रमा में ले जाए, चाहे धरती पर लाएं, चाहे समुद्र में ले जाए, ठीक है। उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है, लेकिन किसी भी वस्तु का भार बदलता है जगह बदलने पर, क्योंकि जगह बदलने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बदलते रहता है। छोटा जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बड़ा जी के मान बोले तो 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा, बताए थे ना कैसे आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा केजी स्क्वायर। हाँ, तो इसका मात्रक होता है। और दूसरा बुक लाएंगे लुसेंट आर्ट्स का बुक,